हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे किसी कंट्री की रेटिंग्स चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी कंट्री से बी टू बी ऑर्डर मिलता है या फिर बी टू बी की इंक्वायरी आती है, तो आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर कंट्री से आपको डील करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ मैं एक्सपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की बात, बायर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले आपको ये देखना है, वो बायर कितना भी अच्छा हो सकता है, बट वो जो कंट्री का बायर है उसके साथ आपको डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको उस कंट्री की रेटिंग चेक करनी होती है। तो एक गवर्नमेंट की साइट है, eximmitra.in। आप ये गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको ये साइट मिल जाएगी। आप डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकते हैं, eximmitra.in। ये साइट पे आपको जाना है। ये जो एग्जिम बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनकी वेबसाइट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी सारे यूजफुल लिंक दिए हुए हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, बाकी जब आपके पास टाइम है तो आप बाकी चीजें भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, कंट्री रेटिंग्स। इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कंट्री वाइज यहाँ पे इनने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, किस तरह की कंट्रीज के साथ आपको डील करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास जिस भी कंट्री से इंक्वायरी आई है तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको, तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन जो है A1 आ रहा है, कंट्री जो है। तो A1 यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट रिस्क आ रहा है। तो ये बहुत ही नॉमिनल, मतलब बिल्कुल लो रिस्क है, लो रिस्क से भी कम रिस्क है। यहाँ के बायर्स से अगर आप डील करते हैं तो आप ऐसी कंट्री में डील कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और कंट्रीज देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्मेनिया की से कोई इंक्वायरी आई है आपके पास, तो आपको डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अर्मेनिया पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, B1 आ रहा है। तो B1 के लिए क्या दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, मॉडरेटली लो रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क कम है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा प्लान करना है। तो इनिशियली A1 A2 कैटेगरीज में जो कंट्री है वहां पे बहुत इजीली आप डील कर सकते हैं। पर उसके बाद जो कंट्रीज है B1 B2 या ये C1 C2, ये तो बहुत ज्यादा रिस्केबल कंट्रीज हैं, और डी से तो आपको डीलिंग करनी ही नहीं है। तो ये जो रेटिंग्स दी है ये किस हिसाब से दी हुई है, देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि कहीं कुछ कंट्रीज अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली इम्बैलेंस होता है, तो वो कंट्री अगर उसके पास अभी रिसेंटली इथोपिया में फॉरेन करेंसी खत्म हो चुकी है, तो फॉरेन करेंसी क्रंच हो गया, तो वहां पे अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो वहां के बैंक्स के पास फॉरेन करेंसी नहीं है आपको यहाँ पे भेजने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सिमिलरली अफगानिस्तान का अभी सबको ही पता है क्या चल रहा है। तो अफगानिस्तान में अगर आपने गुड्स भेजे हुए हैं तो वहां से अब पेमेंट आने का कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ऐसी कंट्रीज जो ज़्यादा रिस्की कंट्रीज हैं उनके साथ डीलिंग मत करिए, आपको वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। आपको हमेशा जो बायर है वो आपसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन में भी डील कर रहा होगा, बट आपको अवॉइड करनी है ऐसी कंट्रीज, क्योंकि वो पॉलिटिकली इम्बैलेंस कंट्रीज है। तो वहाँ पे कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी पेमेंट जो है वो अटक सकती है। तो यहाँ से एक बेसिक, जब भी क्वेरीज आए किसी भी कंट्रीज है तो आप बेसिक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अफगानिस्तान, तो ये C1 कैटेगरी में डाला हुआ है। तो यहाँ ऐसी कंट्रीज से आपको बिल्कुल भी डील नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, बस यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप एक जनरल यहाँ पे हमेशा चेक कर सकते हैं, कौन सी कंट्रीज में डील करना है, और उन कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर करिए, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके, बाय बाय।